समस्तीपुर में चोरी के एक मामले को लेकर पुलिस और दुकानदार पर गंभीर आरोप सामने आए हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। मामला समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 28 दिसंबर की रात एक फैंसी ज्वेलर्स दुकान से 28 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना चोरी होने की बात सामने आई थी। इस केस में आरोपी बनाए गए युवक मनीष कुमार के साथ पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर और प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने जैसे आरोप लगाए गए थे। पीड़ित की मां संगीता देवी और भाई अनीश कुमार बेहोशी की हालत में मनीष को टोटो लेकर समाहरणालय स्थित एसपी के जनता दरबार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मनीष को 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखा गया, जहां उनके साथ लगातार मारपीट की गई। हालत गंभीर होने पर 5 जनवरी को उसे बॉन्ड पर छोड़ा गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे ताजपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि मनीष की संलिप्तता अब तक चोरी के मामले में साबित नहीं हुई है। इसके बावजूद उसे बेवजह फंसाया गया। आरोप लगाया गया कि दुकानदार ने भी मनीष को बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित की मां ने यह भी बताया कि मनीष के पिता संजय पोद्दार और उनकी पत्नी को 3 दिनों तक थाने में रोक कर रखा गया। इस दौरान घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ। को 3rd डिग्री टॉर्चर करने वाले पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त करो। घर ही पर है। पति घर पे है? हाँ। बेटा एक और है? बेटा अभी यहीं पे है। अच्छा, यहीं पे है। वो क्या करता है? वो भी सोने चांदी की दुकान, बोले ना, तीनों बाप बेटा सोने चांदी की दुकान में काम कर रहा था। कितने दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा था? इसको 4 दिन तक रखा था। 31 तारीख को ले गया और इसको 4 तारीख को छोड़ा है। इसको 4 तारीख को छोड़ा है रात में। तो छोड़ने के एवज में पैसे से की मांग की गई थी? तो पैसा उससे पहले बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि 50,000 रुपया दो छोड़ देते हैं। कोई बोला तो हम बोले 4 ना पैसा जिम्मा नहीं, हम कहाँ से देंगे पैसा छोड़ने। मांगा था पैसा? अब थाने वाला न मांगता होगा। किससे मांगा था? थाने वाला इतना हमको सुनने में आया कि थाना वाला 50,000 रुपया मांग रहा है, तब छोड़ेंगे। कितना पैसा दिए थे? कि एको नहीं, लेकिन बहू को और पति को छोड़ा 25,000 रुपया दिए हैं, तब छोड़ा है। 25,000 रुपये में चोरी हुआ था। मेरे भाई पे 26 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना के आरोप लगाए थे, यानी कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पूरे घर को तहस नहस कर दिया। एक भी जो था, एक भी थोड़ा सा भी सामान था, कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन चेक किया घर को, कोई सामान नहीं बरामद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भाई को फिर 28 तारीख को चोरी हुआ। फिर मेरे भाई 29 तारीख को गया दुकान पे, तो उसको पूछने के आधार पे ले गया 3-3:30 बजे पुलिस अधिकारी। तो पूछताछ करके हर एक चीज़ करके बॉन्ड पेपर पर साइन करवा के उसको उस दिन छोड़ दिया। फिर 30 तारीख को गए, 30 तारीख को स्वस्थ होकर फिर दुकान से चले आए। फिर कल होके गए 31 तारीख को गए। फिर उधर से दुकानदार 3:30 बजे या कई बजे आए। दुकानदार आए, बहुत एकदम टेंशन में था। बहुत टेंशन में आके मेरे भाई को ऊपर ले गए, दो तल्ले पर बहुत मारा पीटा, पाइप से मारा और रोड से मारा। फिर पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया, पुलिस का अधिकारी आए, फिर ले गए। वो भी बहुत मारे हैं। फिर 9:30 बजे के आसपास हम गए, थाना पर गए, बहुत फ़ोन किए तो पता चला गया ऐसे से बात है। तो फिर थाना पर जा रहे थे, तो फिर घर से फ़ोन आया, ग्रामीण द्वारा फ़ोन आया कि भाई आया हुआ है घर पे, तो ऐसे से बात है, घर चेकिंग करने के आया है। तो चेकिंग किए, बहुत सारा चेक किए, बहुत घर में हथियार किए, कुछ नहीं मिला। फिर मम्मी, मेरे पापा जी थे और भाभी थे, भाभी को भी ले गए, पापा को भी ले गए, भाभी को भी पीटा है, बहुत बड़ा है। पापा को 2-4 डंडा मारे हैं। तो फिर कल होके पापा को छोड़ दिए, 30,000 रुपया लेके पापा को छोड़ दिए थे। तो फिर हो गया। तो फिर अभी आए हैं समाहरणालय में, हम अन्याय के लिए आए हैं, एसपी साहब लोगों। तो पैसा कौन लिया? 30,000 रुपया थाना अध्यक्ष लिए थे, पापा को और भाभी को छोड़ने के लिए। मारा पीटा गया, हाजत में रखा गया। उनके पिता को भी गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, हाजत में रखा गया। मनीष पोद्दार को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। कथित तौर पर मनीष पोद्दार को पैखाने के रास्ते में लाठी घुसेरा गया। पैखाने के रास्ते में कथित तौर पर पेट्रोल सिरिंज से डाला गया। आज वो जीवन मौत से जूझ रहा है, उसकी इलाज चल रही है। यह बिल्कुल मानवता विरोधी है, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना के खिलाफ भाकपा माले जुलूस निकाल करके आज प्रतिरोध मार्च कर रही है, सभा कर रही है। साथ ही ताजपुर अंचल कर्मी रोबिन ज्योति हैं, रोबिन ज्योति का एक सोशल साइट पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दाखिल खारिज
और जमीन के अन्य मामले में घूस ले रहे हैं। यह वीडियो वायरल हो रहा है। भाकपा माले मांग करती है कि वायरल वीडियो की जांच करके रोबिन ज्योति पर कार्रवाई किया जाए, बर्खास्त किया जाए। आज भी डाइन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और ताजपुर थाना उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। आज भी बंगरा थाना के रहीमाबाद में कथित तौर पर जानकारी के अनुसार जहरीली शराब से मौत हो गई, लेकिन प्रशासन झुटलाने में लगी हुई है। तो मनीष पोद्दार को 3rd डिग्री टॉर्चर करने वाले पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के वायरल वीडियो, रोबिन ज्योति पर, राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर के डाइन के नाम पर प्रताड़ना के खिलाफ और जहरीली शराब से हो रही मौत रोकने की मांग पर भाकपा माले ने प्रतिरोध मार्च निकालकर बाजार भ्रमण के बाद अस्पताल चौक पर सभा कर रही है। और सभा के माध्यम से हम मांग करते हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर के जो दोषी पुलिस पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई हो, रोबिन ज्योति पर कार्रवाई हो, जहरीली शराब से हो रही मौत रुके, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन को तेज करेगी। साथ ही कर्पूरी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो 24 जनवरी को भाकपा माले मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करके इन मांगों को उठाएगी। जरूरी हुआ तो हम समस्तीपुर जिला में एसपीडीएम का भी घेराव करेंगे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले ताजपुर। ये जो घटना हुई है इसके बारे में हम लोग समय समय पर प्रेस ब्रीफ जारी कर रहे हैं। दिनांक 28-29 की ये घटना थी और जिनकी दुकान में ये घटना घटित हुई उनके यहाँ 3 वर्ष पूर्व भी एक घटना हुई थी जिसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं। मीडिया के माध्यम से 2 चीज़ें आई थी। पहला कि उस दुकानदार के द्वारा और दूसरा स्थानीय थाने के द्वारा जो संदिग्ध थे उनको पहले दुकानदार द्वारा ही संदिग्ध बताया गया और उस व्यक्ति द्वारा मारपीट की बात मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आई थी। इसके संबंध में एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया है और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी त्वरित कार्रवाई उस पर सुनिश्चित की जाएगी। थाना स्तर पर कुछ अधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है और आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि मुसरीघरारी प्रकरण भी हुआ है, तो इसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बात इसमें प्रथम दृष्टया हम लोगों को क्लियर लग रही है कि जो एक व्यक्ति पीड़ित है जो सबसे पहले आया, संभवतः उसको दुकानदार के द्वारा कुछ मारपीट की गई और उस मारपीट के बाद भयवश उसने कुछ बातें स्वीकार की होंगी, लेकिन अग्रिम अनुसंधान में जैसे ही कोई एविडेंस नहीं था वैसे ही उन लोगों को बरी कर दिया गया। आज सुबह मीडिया के माध्यम से भी ये बात सामने आई कि किसी थाने के किसी ड्राइवर या किसी व्यक्ति ने पर पैसे लेने का भी आरोप किसी के माध्यम से लगाया गया। उस संबंध में संबंधित व्यक्ति का एक और लिखित और वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ऐसी घटना नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में पहले और दूसरे 2 अलग अलग तरह के वर्जन रखे हैं, इसके लिए भी जांच टीम को जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। सर, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने की इस तरह की बात सामने आई थी। उसमें जो पहले जो डॉक्टर थे जिनके यहाँ से रेफ़र किया गया था उनकी तरफ से ये बात आई थी, जो थाने के माध्यम से आया कि वहाँ पर वो फिट थे, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं पहले डॉक्टर की, सदर हॉस्पिटल और जहाँ रेफरल हुआ है उन सभी के माध्यम से हम लोग जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, उस परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो जो आवेदन देना चाहें उसके आधार पर, उस आवेदन के आधार पर शिकायत दर्ज करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे।